नमस्कार सभी को। तो कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। जैसे ही मैंने रात को वीडियो डाली थी तो उसमें बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि ये नोटिस रियल है या फेक है। बहुत बच्चों ने कहा कि नोटिस ये रियल है और बहुत सारे बच्चों ने कहा नहीं नोटिस फेक है। आज इस नोटिस के ऊपर पूरी बात करूंगा कि नोटिस रियल है फेक है, आपको मैं पूरा बताऊंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो ये नोटिस वायरल हो रहे हैं, ये वायरल कहाँ से हो रहे हैं? अभी तक कोई एसएससी की वेबसाइट के ऊपर एडमिट कार्ड तक जारी नहीं हुए हैं। और जो ये नोटिस है, ये बच्चे कह रहे हैं कि सेंटर के बाहर लगा है। अगर सेंटर के बाहर लगा होता तो उन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन अपने ट्विटर चैनल के ऊपर या एसएससी साइट के ऊपर देनी थी। जैसे हमारा सेंटर अगर जीसी बांध तालाब है तो हम बाहर जीसी बांध तालाब में नहीं जाएंगे कि वहाँ नोटिस पढ़ने। और 22 तारीख से लेकर 30 तारीख तक ये कह रहे हैं, तो इसका भी अभी तक ऑफिशियल कुछ नहीं है। इससे पहले अगर मैं आपको दो तीन चीज़ें बताऊँ तो अगर अगर आपकी भी इंग्लिश ग्रामर वीक है, अगर अगर आपको ग्रामर रूल्स याद नहीं रहते हैं, ये जो बुक है ये एसएससी जीडी रेलवे सीजीएल सीएचएसएल मेंस सीपीओ में एग्जाम के लिए बेस्ट बुक है। सिंपल लैंग्वेज है, क्लियर कंसेप्ट और डेली इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए परफेक्ट है। अगर आपको ये बुक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी और साइड कॉर्नर के ऊपर राइट कॉर्नर के आपको लिंक मिल जाएगी, जाइए और बुक ऑर्डर कीजिए। और नीचे कूपन कोड दिया होगा एसएससी एस्पिरेंट्स 10, उसको यूज़ कर लेना और आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। अब चलते हैं मेन मुद्दे के ऊपर कि बात है क्या पूरी। सबसे पहले जो भी ये नोटिस आ रहे थे आपको सीआर रीजन में दिखा दे रहे थे। और एक नोटिस, एक जो फ़ोटो आपको जो आईटी सेल फ्रेश डीटीसी, आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की होगी, देखना कि ये नोटिस है ना, ये एक एक्सेल फॉर्म के ऊपर इन्होंने दिए गए हैं। मतलब जो लिस्ट प्रोवाइड की है वो एक एक्सेल के ऊपर है। पहली बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो भी एसएससी जो भी नोटिस भेजती है वो कभी एक्सेल के फॉर्मेट में नहीं होते। जैसे ही आपको पता था कि अभी 17 नवंबर से हमारे जो पहले पिछले महीने में हमारे मेडिकल चल रहे थे, जो हमारा जो डीवी और आ रही थी वो उसको कौन कंडक्ट कर रही है? सीआरपीएफ। तो जो नोटिस आ रहे थे वो सीआरपीएफ नोडल फोर्सेस के थ्रू आ रहे थे, ना कि आईटीबीपी के थ्रू। आईटीबीपी के थ्रू कभी आ ही नहीं सकता है। यहाँ से लगता है कि नोटिस फेक है पूरा। दूसरी बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे पूरा लिखा होता है कि आपके जो साथ में एडमिट कार्ड भी पूरे साथ में आते हैं कि आपको यहाँ पे रिपोर्ट करनी है। और जो नोटिस आता है वो डायरेक्टरेट जनरल सीआरपीएफ के थ्रू आता है, ना कि आईटीबीपी के थ्रू या कोई सीआर रीजन के थ्रू। सीआर के रीजन के थ्रू तब आता अगर आप सीपीओ का मेडिकल देने जा रहे होते। ये एक जीडी का मेडिकल है, ये एक स्टेट वाइज कंडक्ट करवाती है और जिसको सीआरपीएफ नोडल फोर्सेस कंडक्ट करवा रही है। इसका रीजन से कोई मतलब नहीं है। यहाँ से लगता है नोटिस फेक है। और दूसरी बात ये करते हैं हम, जहाँ पे एक पीडीएफ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। ये एक पीडीएफ है, इसमें पीडीएफ में 1074 के अराउंड नेम्स हैं और ऐसे वो नेम्स हैं जिनको ईमेल भी नहीं आया है। बच्चे कह रहे हैं सर हमें ईमेल नहीं आया, हमारा मेडिकल होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। और ऐसे इसमें वो भी नेम है जो डीवी, जो आपका जो रिजल्ट आया था जब डीवी डीएमई के आपको बुलाया था उसमें इनके नाम ही नहीं है। तो आप मान के चलते हैं कि ये नोटिस फेक है, रियल नहीं है। ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, देखना आप इसमें, इसके नीचे आप अगर चलते हो तो जब आपको पता है कि जब पीएसटी पीईटी हमारे चल रहे थे तब बारिश पड़ गई थी, तो उन्होंने एक देखो यहाँ पे किसने नोटिस आपको भेजा है, नीचे क्या लिखा है यहाँ पे, बीएसएफ सेंटर के ऊपर ऐसा चला था और नोडल फोर्सेस कौन है? सीआरपीएफ है। ठीक है। तो जो भी कंडक्ट करवाएगी, जो भी अगर आपको कोई पोस्टपोन या कुछ देखने को मिलेगा तो वो कौन देगा? आपको सीआरपीएफ देगी, ना कि आईटीबीपी या कोई और सेंटर या कोई और सीआर रीजन के थ्रू होगा। यहाँ पे लिखा था कि आपकी जो 3 तारीख को फिजिकल होने थे वो 11 तारीख से होने जा रहे हैं और जो 4 तारीख को होने थे वो 12 तारीख से है। मतलब ये दिखता है यहाँ की जो आपके सीआरपीएफ ने वही आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, ना कि आपको कोई आईटीबीपी करेगी या कोई और करेगी। और दूसरी चीज़ ये, जो ये आपका नोटिस था, जो आपके बच्चे कह रहे हैं कि सेंटर के बाहर लगा, यहाँ पे सूचना यहाँ कुछ है नहीं, कौन किससे अंडर हो रहा है किसके अंडर नहीं हो रहा है। सामने लग रहा है कि इनकी ये टाइपिंग भी नहीं है, इनके ये फॉन्ट है वो जो इन्होंने इस्तेमाल किए हैं ये बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ से लगता है कि ये नोटिस है ना, ये बिल्कुल फेक नोटिस है, कोई ऐसे ही पंगे करे जा रहा है। और जो आपको पता है कि अभी सीआरपीएफ अभी जल्दी ही रिज़ल्ट आने वाला है, तो जब रिज़ल्ट आएगा तो उससे पहले ऐसे बहुत सारे कारनामे होते रहते हैं। तो आप मान के चलो कि ये फेक नोटिस है, ऐसा कोई आप इसके ऊपर विश्वास मत करो। अगर नोटिस रियल होता तो अभी तक, अगर आप कह रहे हो कि अगर ये नोटिस रियल होगा तो क्या होगा? अगर नोटिस रियल होता तो सबसे पहली बात ये होती तो आपके जो एडमिट कार्ड आने थे वो आपको ईमेल के थ्रू आपको देखने को मिल जाने थे। दूसरी बात ये होनी थी, जो आपकी जो क्या बोलते
जो आपको ईमेल आ रही है वो सीआरपीएफ के थ्रू आनी थी, ना कि किसी और रीजन के थ्रू आनी थी। तीसरी बात ये आती है, अभी तक सीआरपीएफ ने कोई भी नोटिस अपलोड नहीं किया है कि आपके फ़िज़िकल पोस्टपोन होने या नहीं होने हैं। जैसे ही मैंने आपको ये वाला नोटिस पढ़ाया था, यहाँ पे 3 तारीख को उनके पीएचटी पोस्टपोन हुए थे, तो 3 तारीख को ही उन्होंने शाम को ये बता दिया था, जो आपकी ऐसे जो सीआरपीएफ की जो वेबसाइट थी उसके ऊपर आ गया था कि 11 तारीख को आपके फिर से फिजिकल होने हैं। तो अभी तक जो कोई भी अभी तक ऑफिशियल नहीं आया है। अब ये नोटिस रियल कब होगा? नोटिस रियल तब होगा जब इनके एडमिट कार्ड आएंगे। दूसरी बात, जब एसएससी की वेबसाइट के ऊपर ये अपलोड होगा, मतलब जो सीआरपीएफ नोडल फोर्सेस हैं उन्होंने अगर आपको बताएंगे तो ये होगा। अगर आपको मेल जो आपको आ रही है उसमें सामने दिख रहा है कि फेक मेल है, ऐसा रियल मेल नहीं देखने को मिल रही है, ऐसे आपको अगर कोई ऑफिशियल आए तो ही आप बात मानना, ऐसे बात नहीं मानना उनकी। सो सीआरपीएफ नोडल फोर्सेस ही है और कोई नोडल फोर्सेस नहीं है जो इनको कंडक्ट करवा रही है। और जो मेन बात ये है कि जो आपकी जो पीडीएफ है ना, पीडीएफ एक एक्सेल फॉर्म में आई है। एक्सेल फॉर्म में पीडीएफ कभी नहीं आती एसएससी की, ठीक है, वो हमेशा एक पीडीएफ के फॉर्म में ही आती है, एक्सेल फॉर्म में नहीं आती। तो इससे हमें यही पता चलता है कि जो आपके नोटिस है वो सामने दिख रहे हैं, एक फ़ेक नोटिस वायरल हो रहे हैं। और जो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका रिज़ल्ट आने वाले हैं वो कुछ ही दिनों में आने वाले हैं। आज तारीख है, आज तारीख 19 तारीख हो गई है। 19 तारीख के बाद हमने जो डेट दी थी वो दी थी 22, 23 और 24, ठीक है। इसके अंडर हमने बोला था कि आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। इससे एक दिन पहले या एक दिन बाद आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। डेट यही रहेगी। ऐसे फेक जो नोटिस वायरल कर रहे हैं इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई हो सकती है, तो आप इसके चंगुल में मत फंसना और अपनी जो आपकी तैयारी है वो अच्छे से करते रहो, खुश रहो, और टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है रेगुलर अपडेट्स के लिए तो उसको ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, एसएससी एस्पिरेंट्स। और अगर आपने हमें इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया है, वहाँ पे हमारा नेम सेम ही है। अब वहाँ पे हमारे 300 फॉलोअर्स अराउंड हैं। तो अगर आपकी इंग्लिश ग्रामर वीक है तो उसको भी सुधारने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है, आप जाइए एसएससी एस्पिरेंट्स 10 लिखिए और आपको वहाँ पे कूपन कोड का इस्तेमाल करके बुक बाय कीजिए और अपनी इंग्लिश ग्रामर को स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो जो भी नए नोटिस वायरल हो रहे हैं ये एक सभी फेक नोटिस वायरल हो रहे हैं, रियल नोटिस अभी तक नहीं है। रियल नोटिस तब आएगा जब एसएससी नोडल फोर्सेस के थ्रू हमें सीआरपीएफ के थ्रू हमें देखने को मिलेगा, या कोई एडमिट कार्ड आता है। मैंने आपको दिखा दिया कि एडमिट कार्ड जब आएंगे तो आपको कैसे ईमेल के ऊपर आता है। जो हमें एडमिट कार्ड आए थे तो वो देख लेना आप कैसे आए थे, देखे थे आपने, कॉल फॉर डीवी डीएमई एडमिट कार्ड, ऐसे एडमिट कार्ड आते हैं, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच।